बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में खबर ना दूं? वो अल्लाह अज़्ज़वजल के साथ शिर्क करना है, वालिदैन की नाफरमानी करना है और झूठ बोलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में खबर ना दूं? वो अल्लाह अज़्ज़वजल के साथ शिर्क करना है, वालिदैन की नाफरमानी करना और झूठ बोलना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया की हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स समंदर में उंगली डाले फिर देखे कि उसने कितना पानी ले लिया है। दुनिया की हकीकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरत के मुकाबले में दुनिया की मिसाल ऐसे है जैसे कोई शख्स समंदर में उंगली डाले फिर देखे उसने कितना पानी ले लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। माल की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत की आजमाइश किसी न किसी चीज़ में है और मेरी उम्मत की आजमाइश माल में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी दो ख्वाहिश जवान रहती है, एक माल की होश, दूसरी लंबी उम्र की तमन्ना। हदीस नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी दो ख्वाहिश जवान रहती है, एक माल की होश, दूसरी लंबी उम्र की तमन्ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्स कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। सही मुस्लिम की रवायत है। हदीस नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान ने सूरह कहफ की पहली 10 आयत हिफ्स कर ली उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। सही मुस्लिम की रवायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी करने की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उसकी उन्हीं चीज़ों के लिए होंगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अमाल का दारोमदार नीयत पर है और हर अमल का नतीजा इंसान को उसकी नीयत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसकी हिजरत तर्क वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी करने की गर्ज से हो, बस उसकी हिजरत उन्हीं चीज़ों के लिए होंगी जिनके हासिल करने की नीयत से उसने हिजरत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटियां हों उसे बरामद बरउम्मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा करता है। बेटी क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक औरत के लिए एक बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटी हो उससे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पर बेटी पैदा करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकाह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पर रहम करे, उसने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ किया और मुझे दारुल हुज्र में अपनी सवारी पर बिठाया और अपने माल से बिलाल को आज़ाद किया। इस्लामी कामों में मुझे अबू बकर के माल ने जितना नफ़ा पहुँचाया उतना नफ़ा किसी और के माल ने नहीं पहुँचाया। निकाह आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा
سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور مجھے دارالحجر میں اپنی سواری پر بٹھایا اور اپنے مال سے بلال کو آزاد کیا۔ اسلامی کاموں میں مجھے ابو بکر کے مال سے جتنا نفع پہنچایا اتنا نفع کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔